जिस जगह पर मैं अभी खड़ा हूँ ये दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट हिल्स रेंज है, अरावली पहाड़ी। आपने सुना होगा, फरीदाबाद का एक अटूट हिस्सा है। आप लोग सब जानते हैं कि फरीदाबाद दुनिया की सबसे प्रदूषित सिटी है। यहाँ पे इलीगल माइनिंग हुई, लोगों ने अतिक्रमण किए, पेड़ों को काट दिया गया, जिसके कारण फरीदाबाद का जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। आज हम आए हैं सेव अरावली ट्रस्ट से बात करने। ये ट्रस्ट इस अरावली की पहाड़ियों पे काफ़ी अच्छा काम करता है और हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे उनके इनिशिएटिव्स के बारे में और किस तरह से आप उनको हेल्प कर सकते हैं। जो फैंसी लाइफ है, आप देखते हैं हम शहर में हम ही लोगों ने सारे शहर की, सारे देश का, सारी प्रकृति का जो नेचर है वो चेंज किया है। बट कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को समझते हैं कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है, जो इकोलॉजी है, उसको कैसे मेंटेन किया जाए। हमारे लिए बिल्डिंग्स या कॉलोनीज काटना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए जोड़ जरूरी है। जी, मेरा नाम जितेंद्र है और मैं सेव अरावली ट्रस्ट से हूँ और हम लोग वॉलंटियर्स हैं अरावलीज के लिए। आपको इंस्पिरेशन कैसे मिली इस इनिशिएटिव? मैं पाली गाँव रहता हूँ, तो हमारी इंस्पिरेशन हमारे क्रैशर की धूल आती है ना, उससे रात को सोते सोते इंस्पिरेशन हमारी 1.5 किलो हमारी नाक में जाती थी, तो इसलिए हमें इंस्पिरेशन मिली कि इनको भगाना चाहिए यहाँ से। हमने अपने बिल्डिंग्स बनाने के लिए, अपनी मेट्रो चलाने के लिए जिस तरह से माइनिंग की है और एनवायरनमेंट का जिस तरह से अनदेखी की है, उससे हमें कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। भरी आंधियाँ आती हैं, एक तो प्राइमरीली वो उससे हमें सेव करके रखती हैं और दूसरा ये है कि अपना जो वाटर का जो एक रिजर्वायर है ना, वो भी बहुत बड़ा अरावली जो इसका सोर्स है। लेकिन जब से माइनिंग हुई है तब से ये सारी एक्टिविटीज़ और ये जितने भी नेचुरल चीज़ें थी उन सब का ना लेवल जो डाउन हो गया। तो अभी सेव अरावली ट्रस्ट का पिछले 15 साल से यही एक मिशन रहा है कि किस तरीके से हमें माउंटेन्स को बचाना है, एफॉरेस्टेशन करनी है, वाटर का लेवल ऊपर करना है। Regarding afforestation, we are working for 5 things basically. We are working on afforestation, which you can see in Faridabad forest, as well as we are making our own native nursery near Sainik Colony, gate number 3. 7th 8th क्लास में हमें पढ़ाया जाता है कि राजस्थान और दिल्ली एनसीआर को अलग करने वाला एक बैरियर है, नेचुरल बैरियर है, जिसको अरावली बोला जाता है। अगर हमारे बीच में ये अरावली नहीं होती तो हम भी अरावली का, राजस्थान का पार्ट है। हमारे यहाँ से अगर अलवर को देखा जाए तो 50-60 किलोमीटर है, लेकिन अलवर का जो एटमॉस्फेयर है और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, जो क्लाइमेट है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। वो रेगिस्तान में रहते हैं और हम यहाँ दिल्ली एनसीआर का मजा ले रहे हैं। तो उसका सबसे बड़ा जो डिफरेंशिएशन होता है वो अरावली की वजह से होता है कि अरावली के जो पहाड़ है यहाँ पे मॉइस्चर होल्ड होता है बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट, और ये क्योंकि ऊंचा है तो यहाँ पे जो वेस्टर्न विंड से आती है वो इससे टकरा के यहाँ बारिश करती है और हम दिल्ली एनसीआर में रह पाते हैं। तो इस चीज़ को सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया था अंग्रेजों ने जब बंगाल से उठा के अपनी राजधानी दिल्ली एनसीआर में करी थी। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि सबसे अगर सेफेस्ट जगह जो है, सबसे अच्छा जो क्लाइमेट है वो दिल्ली एनसीआर में इस एरिया का है, तो इसीलिए यहाँ पे राजधानी बनाने का सबसे बड़ा एक लॉजिक था। हम लोगों ने क्या किया, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उसने इस सब चीज़ों को इग्नोर किया है कि जो जोहड़ है, जो पोखर हैं, तालाब जो यहाँ पे बने हुए थे नेचुरली, उनको मतलब जो एनक्रोचमेंट होती है उस एनक्रोचमेंट को इन्होंने बिल्कुल नहीं रोका है। सर्च का तो छोड़ो, यहाँ पे तो जो हम जो बोलते हैं ना, आप चाहे कमिश्नर साहब को बोलो, चाहे डीसी साहब को बोलो, इनफैक्ट पुलिस वालों ने तो हमें ब्लॉक कर दिया। कुछ हम शिकायतें उठाते थे, उनको कोर्ट का नोटिस था कि यहाँ पे अरावलीज में मतलब गार्बेज डंप ना किया जाए, तो हमने एक शिकायत डाली, वो फरीदाबाद पुलिस वालों ने हमें ब्लॉक ही कर दिया। तो यहाँ पे तो सिस्टम उल्टा है, यहाँ पे सब बस लूट मची है, सब अपना अपना कमीशन काटो और निकलो। 2-2, 4-4 साल यहाँ पे फरीदाबाद आते हैं कि भाई फरीदाबाद में आओ, पैसे कमाओ और निकल जाओ। तो यहाँ गुड़गांव वाला जो रेजिडेंट्स हैं, जो क्लास है, वो यहाँ पे मतलब हम कोशिश कर रहे हैं उस लोगों की वो सोई हुई आत्मा को जगाने की। एडमिनिस्ट्रेशन से हमें मतलब कोई खास उम्मीद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम पानी की चोरी पे, जंगल की कटाई पे, अवैध कब्जों पे जितने भी हमने एप्लीकेशन लगाई है, कहीं हमें सक्सेस नहीं मिलती है। तो हम तो अब जनता से ही उम्मीद करते हैं कि आप खुद आएँ और जंगल बनाएं, अपने लिए एक लिवेबल एनवायरनमेंट बनाएं, और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन हमारा बैठा है इसको भी एक राह दिखाएं कि आप यहाँ पे केवल पैसे कमाने के लिए नहीं आए, आपका काम है कुछ, आपको पढ़ा लिखा के यहाँ पे लगाया गया है, तो आप अपना काम भी करें कुछ थोड़ा बहुत। गुजरात से शुरू होके और दिल्ली ये राष्ट्रपति भवन तक जो रायसीना हिल्स है वहाँ तक अरावली है। और एक बात और है कि ये वर्ल्ड की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है अरावली। स्टार्टिंग जो करी थी सैनिक कॉलोनी पे, जहाँ हमारी नर्सरी है ना, उसके सामने ही सिटी फॉरेस्ट है। वो किसी टाइम पे 2017 तक जो है ना, फॉर लाइक मेरे ख्याल से जितना मेरे को मालूम है, अप टू 10 ईयर्स काफ़ी बड़ा गार्बेज लैंड हुआ करता था।
तो उसको सबसे पहले कन्वर्ट किया था ग्रीन पैच में, फिर उसके बाद जो है अपना ये सेकंड हमने वो लिया था। इस तरीके से अभी जो ग्रीन बेल्ट वाली नर्सरी है वो हमने लास्ट ईयर ली थी और ये हमने 2019 में अडॉप्ट किया था। अभी क्या है, जैसे रेन आएगी ना तो यहाँ पे पानी भर जाएगा, जानवर अपने आप आने लग जाते हैं पानी पीने के लिए। तो ऐसे ही एक बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, वो भी जोड़ क्रिएट किया हुआ है। तो मतलब मेन फोकस जो है अपना एफॉरेस्टेशन और वाटर कंजर्वेशन पे है। इस जोड़ में पानी कैसे आता है? ये तो नेचुरल जब अपना बारिश आती है ना उससे कलेक्ट हो जाता है, और बाकी टाइम टू टाइम हम अपने टैंकर से भी डलवाते रहते हैं। हमारे पास अपना टैंकर है, वो देखो टैंकर है, ट्रैक्टर है और ट्रॉली है। फरीदाबाद के अंदर एक बहुत बड़ा पार्ट अरावली का है और 10,000 एकड़ के करीब जी इतना है। और इसका जो आप बोल रहे हो कि इसको बिगाड़ा जा रहा है इसका रूप, उसके अंदर बहुत बड़ा पार्ट मतलब अर्बनाइजेशन का ही है। नए नए गांव बस रहे हैं, नए नए इंडस्ट्रीज़ लगाई जा रही हैं और इस अरावली को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा इसकी तरफ। अभी आप देखेंगे तो लगभग 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट का भी एक ऑर्डर आया था, राजस्थान के अंदर से लगभग 32 मेन हिल्स इसकी पहाड़ियाँ ही गायब हो गई। 32 पहाड़ियाँ गायब होना बहुत बड़ी बात है और माइनिंग इसका मेन रीज़न रहा है। बट अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से काफ़ी हद तक माइनिंग के ऊपर तक कंट्रोल कर लिया गया है, बट फिर भी पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हुआ है। फ्यूचर में देखो इम्पैक्ट तो आ ही रहा ना। अभी सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपने कोविड के टाइम पे देखा कि हमारे सबके जो लंग्स है ना वो बिल्कुल कबाड़ा निकले। दिल्ली और बॉम्बे में मतलब सिमिलर नंबर ऑफ कैजुअल्टी वो था केसेस था कोविड के, लेकिन कैजुअल्टीज दिल्ली एनसीआर में थी क्योंकि हमारे जो लंग्स हैं वो सब खत्म पड़े हैं। कोविड ने छोटा सा अटैक किया और हम मारे गए। आपको अगर जगह घेरनी हो ना, आप बड़कल वाले जो रोड पे आप अपना दिखाओ, फर्जी डॉक्यूमेंटेशन बन जाएगी नोएडा से, 700-800 रुपये में वो बना के दे देंगे आपको डॉक्यूमेंट। यहाँ आप किसी भी एसडीओ से मिल लीजिए, आप कितने पे भी कब्जा कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको 1,50,000 रुपये खर्च करने हैं, आप उनको दे दो। तो प्रॉब्लम क्या है कि एसडीओ को अपना दिखता है, वो एक्शन को अपना दिखाएगा कि तेरे को भी 1,50,000 रुपये मिल जाएंगे, तो वो घिरवा देते हैं, वो सब खत्म करते हैं। बट वो जो हो रहा है, जिस लेवल पे वो पहुँच रहे हैं वो लेवल बहुत ही गलत है। तो वो अपना बस काटने के लिए सब मतलब एसडीओ को अपना चाहिए, एक्शन को अलग चाहिए, उनके ऊपर जो बैठे हैं उनको अलग चाहिए, उनको खुश रखो, बाकी आप कहीं पे भी कब्जा करो, आपको कोई नहीं रोकेगा। हम लोग जिस तरह से ना लोगों को एंगेज करके चल रहे हैं और जिस तरह से जिस तादाद में लोग जुड़ रहे हैं, मैं चाहूँगा कि ये नंबर्स बढ़ते रहें और फरीदाबाद दिल्ली एनसीआर की सारी जनता हमारे साथ ज्वाइन करें हमें और कंट्रीब्यूट करें टाइम से, अपना टाइम दे, थोड़े एफर्ट लगाए जिससे कि यहाँ पे सर्वाइवल मतलब हो सके, यहाँ पे एक लिवेबल एनवायरनमेंट बनाया जा सके। अदरवाइज़ तो जो डेजर्टिफिकेशन जिस रेस से बढ़ रहा है, जिस रेस से यहाँ पे गर्मी बढ़ रही है, जिस रेस से यहाँ पे पानी ख़त्म हो रहा है, ग्राउंड वाटर डेप्लीट हो रहा है, वो हमें कहीं ना कहीं मतलब जैसे होता नहीं एक खात्मे की ओर ले जा रहा है। हम जी रहे हैं अपनी अपनी गाड़ियों में, अपने अपने घरों में खुश हैं, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा।